तो आइए दोस्तों हम अब मसला नंबर 1.3 हल करते हैं। मसला नंबर 1.3 में पहले सवाल में 4 सवालात हैं, मैंने 2 सवालात यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट 2 सवालात लेके हम इसे यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। अब पहला सवाल क्या कहता है, देखिए पहला सवाल 2,7, 12 डैश 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 एक हिसाबी तसाउद दिया हुआ है। 10 अरकान मंदयाजील एपीस का हासिल जमा मालूम कीजिए। हासिल जमा मालूम करना है। कहां तक हासिल जमा मालूम करना है? पहली मिसाल में 10 अरकान तक का हासिल जमा मालूम करना है। यह हिसाबी तसाउद है हमारा है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2, यानी ये होगा 5, d इज इक्वल टू 5 होगा। 10 अरकान यानी n इज इक्वल टू 10। हासिल जमा मालूम करना है, मतलब यस 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हासिल जमा हमें मालूम करना है। हासिल जमा मालूम करने का जाबिता क्या है? यस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब कीमतें यहां पे दाखिल करो। यस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी की जगह पे 10 स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू ए यानी 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 होता है। 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 अंडर ब्रैकेट 4 प्लस 9 जरा 5 9 5 45 होता है। 5 अब इसे जब करते हैं, ये इसे जमा करते हैं। 4 प्लस 49 4 प्लस 45 यानी 49 होता है। अब 5 इंटू 49 5 इंटू 49 यानी 245 होगा। इस तरीके से हम यस 10 की कीमत मालूम कर सकते हैं। यस 10 इज इक्वल टू 245 होगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में सब क्वेश्चन नंबर 2 माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 ये दिया हुआ एक हिसाबी तसाउद है। तो हमें यहां पे क्या करना है? एपी इसका हासिल जमा मालूम कीजिए। कहां तक? इस एपी का हासिल जमा मालूम करना है। कहां तक? 12 अरकान तक। ए इज इक्वल टू माइनस 37, देन डी इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 37। इसे इस तरह से लिखते हैं हमें A2 माइनस A1 माइनस 33 प्लस 37 यानी 37 माइनस 33 यानी होता है 4। तो डी की कीमत क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अब यहां पे हमें 12 अरकान यानी n की कीमत दी हुई है। n इज इक्वल टू 12। मालूम क्या करना है? हासिल जमा मालूम करना है। यस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यह हमें मालूम करना है। यस एन मालूम करने का जाबिता है हमारे पास। यस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी माइनस 37 ए प्लस n यानी 12 माइनस 1 डी यानी 4। इस तरीके से हम इसे हल करते हैं। नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 होगा। 12 बटे 2 यानी 6 बचता है। अब नेक्स्ट देखो, इसे जर्ब करना है भी। 2 इंटू माइनस 37 2 इंटू माइनस 37 कितना होगा? ये प्लस है, यहां पे प्लस इंटू माइनस माइनस होगा।
37 इंटू 2 कितना होगा भाई? 74 प्लस 11 इंटू 4 6 इंटू -74 यहां पे देखो। अब इसे जब करता हूं प्लस 44, ठीक है। अब कितना होगा देखो, 6 इंटू 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3 माइनस 30 होगा ये। अब ये 6 इंटू -30 यानी -180 होगा। -30 को अगर हम 6 से जरब कर रहे हैं तो जवाब क्या होगा? -180 होगा। इस तरीके से यस 12 इज इक्वल टू -180 होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन नंबर 3 0.6 1.7 2.8 डैश 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 100 अरकान तक का हासिल जमा हमें मालूम करना है। तो एक मतलब हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखेंगे a इज इक्वल टू 0.6, ओके। अब d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है? 1.7 माइनस 0.6, इसका जवाब क्या आएगा? 1.1। ये हमारी d की कीमत हो गई। अब हमें क्या करना है? 100 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। इसका मतलब होगा n की कीमत हमें दी हुई है, यस 100 हमें मालूम करना है। जाबिता हमारे पास है, यस n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। यस 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, यहां n की जगह पे 100, 2 इंटू a मीन्स यहां पे है देखो a यानी 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 1.1। यहां पे क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 50। अब 2 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6 क्या होगा? 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1। तो नेक्स्ट देखिए इसे कैसे मुख्तसर करते हैं हम। 5050 ब्रैकेट 1.2 प्लस इसे अगर हम जर्ब कर रहे हैं तो जवाब होगा 108.9। आप इसे जर्ब करके देखिए कितना जवाब आएगा। नेक्स्ट 50 इंटू, अब ये दोनों को जर्ब कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं हमें, तो जवाब क्या होगा? 110.1। इसे जर्ब करने में इतना जवाब हासिल होगा। ये दोनों को जमा कर रहे हैं तो जवाब 110.1 होगा। अब ये दोनों को अगर हम जर्ब कर रहे हैं तो जवाब होगा इतना। यस 100 इज इक्वल टू 5505 हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 1 डिवाइडेड बाय 15 1 डिवाइडेड बाय 12 1 डिवाइडेड बाय 10। यहां पे होगा a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 15 जो दिया हुआ है वो लिख रहे हैं हमें। नेक्स्ट d इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15। इसे कैसे हल करते हैं? देखो हम इसे हल करने के लिए हमें 1 डिवाइड बाय 12 a2 माइनस a1, 1 डिवाइड बाय 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 15। इसे हल करने के लिए हमें क्या करते हैं? ये दोनों का एलसीएम मालूम करते हैं। 12 और 15 का एलसीएम मालूम करने का तरीका ये है। 12 और 15 को इस तरह से लिखते हैं, ये दोनों कौन से हैं?
टेबल में आते हैं, कौन से पहाड़े में आते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पे मालूम पड़ता है कि 3 के 3 चौक 12, 3 5 15। अब ये तीनों अलग अलग ही हैं, तो इनसे हमें ऐसा जरब करते हैं, इस तरह से जरब करते हैं। जरब करने के बाद में 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 इसका एलसीएम होगा, इसे हम एलसीएम बोलते हैं 60 को, 60 इसका एलसीएम होगा। उसके बाद में देखो ये इसे हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे कौन से भी पहाड़े में नहीं आते, ये 4 2 के पहाड़े में आता है, लेकिन 4 को 2 मरतबा तुम्हें जरब करे तो फिर 2 दूनी 4 होता है, तो इसलिए हम इसे इस तरीके से एलसीएम मालूम कर लेते हैं। एलसीएम आया 60। अब 12 का पहाड़ा हम 60 आने तक पढ़ते हैं, क्योंकि 60 हमारा एलसीएम है। 12 5 60, यहाँ पे 15 का पहाड़ा 60 आने तक पढ़ते हैं, 15 चौक 60। अब ये दोनों को जरब करते हैं, 5 के 5 माइनस ये दोनों को जरब करते हैं, 4 के 4। तो आंसर विल बी 1 डिवाइडेड बाय 60। डी की कीमत हमें हासिल हुई। नेक्स्ट देखो, अब n की कीमत दी हुई है, n इज इक्वल टू 11। मालूम क्या करना है, यस 11 मालूम करना। ओके, जाबिता लिखो, यस n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहां पे देखो, यस 11 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए की कीमत 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15 प्लस n मीन्स 11, 11 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60। इसे इस तरह से हमें मुख्तसर कर रहे हैं, 11 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 15, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 है 2 होगा, 2 जरा 1, 2 1 2, नसब नुमा में 15 का 15 जमा जमा। अब यहां पे 11 है, 11 माइनस 1 यानी 10 होगा, 10 इंटू 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 60। इसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 15 जैसा था वैसा। नेक्स्ट इसे हमें मुख्तसर करते हैं भी, 10 1 10, 10 6 60, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइड बाय 6 हो गए, ठीक है। अब इसे देखो, हम आगे मुख्तसर करने के लिए ये 2/15 है जमा 1/6 है। अब फिर हम यहां पे क्या करते हैं, 15 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, 15 एंड 6 इसका एलसीएम निकालते हैं। 15 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा, देखो ये दोनों फिर 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 5 15, 3 2 6। इसे इस तरह से लिखते हैं हम एलसीएम को, ठीक है। अब ये पूरे अलग अलग हैं, तो इसे जरब करते हैं, 3 जरब 5 जरब 2 यानी 3 5 15, 15 दूनी 30। इस तरह से हम इसे मुख्तसर करते हैं। अब यहां पे देखो कैसा लिखते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो ऊपर एलसीएम निकाला हूं, तो इसे मैं अलग करूंगा, एलसीएम के पार्ट को मैं अलग से लिखूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो यहां पे 60 है, नेक्स्ट 11 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 30, एलसीएम है 15 दूनी 30, 6 5 30। अब इसी से जरब करते हैं, 2 जमा 2, 2 जरब 2 4 है, इसी से जरब कर रहे हैं, जमा 5 के 5, तो कितना होगा, देखो ये 11 डिवाइडेड बाय 2 अंडर ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाय 30, 11 डिवाइडेड बाय 2, 3 3 9, 3 धाय 30, यानी जरब 3/10, 3/10। अब इसी से जरब करते हैं, इसी से जरब करते हैं, 11 3 33 बटे 2 जरब 10 20। इसकी हो गई यस 11 की कीमत। यस 11 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 20 होता है। दो जगह हमने एलसीएम को निकाला है। यहाँ पे एलसीएम किस तरह से निकालते हैं,
यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 12 और 15 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ये पूरा हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मस्त नंबर क्वेश्चन 3 में सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए हासिले जमा मालूम कीजिए। नीचे यहाँ पे अदाद की फहरिस्त दी हुई है, इन अदाद की फहरिस्त की हमें हासिले जमा मालूम करनी है। देखिए यहाँ पे इसका हल 7 प्लस 10 सही 1/2 जमा 14 प्लस डैश डैश प्लस 84। अब इसे हम देखो लिखते हैं ऐसा 7 प्लस 10, ये दोनों को जरब कर दें, 10 दूनी 20, 20 जमा 1 21/2 जमा 14 जमा डैश 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 जमा 84। यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 21/2 माइनस 7, a2 माइनस a1, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 2, इसका एलसीएम होगा 2, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ये 2 से इसे जरब करते हैं, ये 21 का 21 माइनस ये जरब हो गया तो 14 हो गया, 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 यानी 7/2, तो d की कीमत क्या हो गई, 7/2 हो गई d की कीमत। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी रूप में दिया हुआ है, यानी an यानी 84, हमें n मालूम करना है। पहला n मालूम करना, हमें n मालूम करने के बाद में हमें इसका हासिले जमा मालूम कर सकते हैं, इसलिए an का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू 84 इज इक्वल टू 84 इज इक्वल टू a प्लस a इज इक्वल टू 7 प्लस n मालूम नहीं है, n माइनस 1 d 7/2। ठीक है, अब ये देखो ये 7 बराबर निशानी के इस तरफ आ जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू n माइनस 1, इसे हम सिस्टमेटिक लिख रहे हैं बस। नेक्स्ट 84 माइनस 7 यानी 77 इज इक्वल टू 7/2 इंटू n माइनस 1। अब नेक्स्ट ये 2 इस तरफ आता है, 77 ये 2 को यहां पे ले रहे हैं, हमें यहां पे ले तो क्या होता है, इन्हें इसका 2 से जरब कर रहे हैं इसे, 154 इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1। इसकी ये इस तरह से लिखते हैं हमें इसे। नेक्स्ट देखो 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 154। नेक्स्ट 7n इज इक्वल टू 154 प्लस 7, 7n इज इक्वल टू 161 होगा ये, इसी से जमा करें तो देन n इज इक्वल टू 161/7। 161/7 कितना होगा, 23। 161/7 करके आप देखिए ये जवाब आएगा 23। नेक्स्ट देखो अब मालूम क्या करना है, हमने इसका हासिले जमा मालूम करना है। हासिले जमा मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn 23 इज इक्वल टू 23/2, n की जगह पे 2 इंटू a यानी 7, ओके, ये प्लस का प्लस, यहाँ पे 23 माइनस 1 d यानी 7/2, 23/2 अंडर ब्रैकेट 2 7 14 जमा ये कितना होगा 23 नफी 1 यानी 22 ज़रब 7/2।
दो एक के दो, दो एक के दो, दो एक के दो, 23/2, 14 जमा 11 ज़रब 7 यानी 77। नेक्स्ट है 23/2, अब ये दोनों को जमा कर रहे हैं हमें, 77 है प्लस 14 यानी 91 होगा ये। इस तरीके से हम इस मिसाल को हल कर रहे हैं। 23/2 इंटू 91, अब इसे ज़रब कर रहे हैं तो जवाब कितना आएगा? इसे अगर हमें ज़रब कर रहे हैं दोनों को तो जवाब कितना आएगा? 2093/2। ये हो गया यस 23 की कीमत जो हमें मालूम करनी थी। यहां पे देखिए इस सवाल में सबसे पहले हमें an का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए n की कीमत मालूम कर रही। ये n की कीमत इस्तेमाल करते हैं हमें Sn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करने में, हासिल जमा मालूम करने का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। अब हासिल जमा मालूम करने में हमें n की कीमत दाखिल करते हैं जो कि हमने इस ज़ाब्ते की मदद से हासिल की थी। इस तरीके से हम यस 23 की कीमत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी सवाल में, सवाल नंबर 2। $34 + 32 + 30 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में 10 आएगा। देन a इज इक्वल टू 34 जो दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 32 माइनस 34 यानी -2 जो दिया हुआ है हमने वो लिखा है यहां पे। नेक्स्ट आखिरी रुकन दिया हुआ है an इज इक्वल टू 10, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे n की कीमत नहीं दी सो है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेम जाबिता an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की कीमत है 10 इज इक्वल टू a 34 प्लस n माइनस 1 डी, डी इज इक्वल टू -2। ये 34 है, इस तरफ आएगा 10 माइनस 34, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू -2n प्लस 2 हो गए। इसे जर दे रहे हैं हमें, -2 इंटू एन -2n माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये कितना होगा -24 इज इक्वल टू -2n प्लस 2। नेक्स्ट ये 2 इधर आएगा, नीचे देखो -2n इज इक्वल टू -24, ये इस तरफ -2, -2n इज इक्वल टू -26। अब ये भी माइनस और ये माइनस दोनों चला गया, n इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 13। इसे तकसीम कर रहे हैं तो जवाब 13 आएगा, n इज इक्वल टू 13। ओके, बड़ा आसान हिसाब है। नेक्स्ट देखो, अब मालूम क्या करना है हमने, इसका हासिल जमा मालूम करना है। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस an, इस जाबिते का भी हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पे देखो यस n यानी 13, दिस इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू a यानी 34 प्लस an आखिरी रुकन 10, 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 44, इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। 34 प्लस 10 यानी 44 होगा। 2 1 जा 2, 2 दूनी 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 ज़रब 22, 13 ज़रब 22 अगर हमें कर रहे हैं तो इसका जवाब होगा 286। यस 13, यस 13 की कीमत होगी 286। इसी में सवाल नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3, -5 प्लस -8
प्लस -11 प्लस सो ऑन प्लस -230. A इज इक्वल टू -5. D इज इक्वल टू क्या होगा? D इज इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -5. A2 माइनस A1 -8 प्लस 5. दिस इज इक्वल टू -3. D इज इक्वल टू -3. लास्ट में an इज इक्वल टू देखो क्या है, -230 है. an इज इक्वल टू n की कीमत मालूम नहीं है, जो कि हमें मालूम करना है. an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. -230 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या है, -5 प्लस n डोंट नो d -3. ये इस तरफ आया तो -230 प्लस 5 इन्हें इधर आया तो इज इक्वल टू -3n प्लस 3 होगा. इन्हें इसे जरब करने को हमें -3 इंटू n -3n माइनस इंटू माइनस प्लस 3. इसे सिंप्लीफाई करें तो जवाब होगा 225. 230 प्लस 5 यानी कि बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालता ही जवाब जो आता है वो लिखता ही. 230 प्लस 5 यानी -225 होगा इज इक्वल टू -3n प्लस 3. नेक्स्ट अब देखो -3n इज इक्वल टू -225. इससे इस तरफ लेते हैं हमें -3 होता है. इन्हें इसे इस तरफ ले रहे ये +3 को बराबर निशानी की इस तरफ ले रहे तो ये होगा -3. -3n इज इक्वल टू -228. दोनों माइनस है तो माइनस की निशानी रखकर दोनों को हम जमा करते हैं. माइनस अब ये माइनस और ये माइनस दोनों भी चला जाता है तो बचा क्या, n इज इक्वल टू 228 डिवाइडेड बाय 3. n इज इक्वल टू 228 डिवाइडेड बाय 3. अब इसे हल कर रहे हैं हमें तो क्या आएगा जवाब 3 1 3 3 7 21 1 बचा 18 3 6 18. देन आंसर विल बी 76. n इज इक्वल टू 76 हमें हासिल हुआ. नेक्स्ट देखो अब जमा हासिल जमा मालूम करना है. Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 a प्लस an. ये भी एग्जैक्टा है हमारा. यस 76 इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 2 a यानी -5 प्लस -230. इसे इस तरह से लिखो. ठीक है. नेक्स्ट 76 डिवाइडेड बाय 2 -5 -230. ये ऐसा होगा प्लस इंटू माइनस -230 कॉस के बाहर आ गया. अब इसे हल कर रहे हैं हमें तो 2 1 2 2 3 6 1 बचा 16 हुआ 2 8 16 38 38 इंटू माइनस ऑफ 235 होगा. दोनों भी माइनस है तो इसे प्लस करते हैं, हमें निशानी नफी करते हैं, जमा का अमल करते हैं. -230. अब 38 यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस है माइनस, जवाब हमारा माइनस में आ गया. ये तो कंफर्म हो गया. अब ये दोनों को जर्ब करते हैं हमें 38 इंटू 235. क्या होगा जवाब इसका 8930 8930. यस 76. यस 76 इज इक्वल टू 8930 होगा. इस तरीके से हम इन दी हुई मिसालों को हल करेंगे. सवाल नंबर 2 में एक जैसे सवाल आते हैं सब हिसाब को हम क्या कर रहे हैं, हर एक सवाल को पहले an का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए n की कीमत मालूम कर रहे हैं. ये n की कीमत हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है. याद रखो ये n की कीमत जो है हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, इसलिए हम an मालूम करने का ज़ाब्ता पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, n की कीमत ले रहे हैं और ये n की कीमत को यहाँ पे दाखिल कर रहे हैं, फिर बाद में
यस एम की कीमत हमें मालूम कर रहे हैं। इस तरीके से हम इन तमाम मिसालों को हल